ठीक है। जनरली जब आप ये लिखते हो अरे लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट, ठीक है, तो इस केस में जो आपकी इनिशियल जो कैपेसिटी होती है ना, वो 10 होती है। कितनी होती है भाई? 10। 10 अब यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर और भी होता है, चलो वो बताता हूँ आपको, जिसमें कि आप कैपेसिटी पास कर सकते हो। ठीक है, तो अभी कितनी है? 5। इनिशियल आप क्या बोल रहे हो? 5 है। तो आपका एक एरे बन जाएगा इस तरीके से 0 1 2 3 एंड 4। अब आपने एलिमेंट ऐड करना स्टार्ट किया, आपने लिखा लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है, 1 ऐड 2 ऐड 3 ऐड 4 एंड ऐड 5। ठीक है, ये आपने सेम चीज है यहाँ पर अज्यूम करो। ठीक है, जैसे हम लिख देते थे मैथमेटिक्स में कुछ इस तरीके से, सेम चीज है। आपने ऐड किया तो ये आपका 1 ऐड हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 4 हो गया, इधर आपका 5 हो गया। अब आपने फिर से लिखा कि मेरे को 6 भी ऐड करना है। ठीक है, आपने 6 यहाँ से पास किया। अब क्या होगा, क्योंकि इधर तो इनिशियल जो कैपेसिटी थी वो कितनी थी, ये भाई मैंने इंटेंशनली लिखी है। मैंने आपको बताया कि एरे लिस्ट क्लास के अंदर ये कंस्ट्रक्टर है, कौन सा, जिसके अंदर आप कैपेसिटी आप बना सकते हो, बता सकते हो कि कितनी आपको देनी है। नहीं लिखोगे इनिशियली 10 है, आपको चाहिए कि 100 का बने स्टार्टिंग में, कर सकते हो आप, पॉसिबल है। क्यों? इसका फायदा भी है, नुकसान मतलब क्यों रखा है बेसिकली, इसका हम अभी अभी डिस्कस करेंगे। लेट्स से अगर ये 10 ही होता तो क्या होता, हर बार ये थोड़ा 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 बढ़ रहा होता। अब अगर ये 100 है तो एटलीस्ट इसमें 100 आएंगे, और फिर अगली बार ये कितना इंक्रीज होगा, 50, है ना। अगली बार फिर आपका 75, नेक्स्ट टाइम जब ये फुल हो गया उसके बाद 75 का प्लस 150, जितना भी उसका कैलकुलेट करके आएगा उस हिसाब से ये ग्रो करेगा। तो मैं भी आपको 5 से लेके चला हूं ताकि यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करना मेरे लिए इजी हो जाए। अब जब ये ऐड करने जा रहे हो, जब भी आप ऐड करते हो तो ये क्या करता है, कैपेसिटी को चेक करता रहता है। कि आपकी जो कैपेसिटी है, इधर एक मेथड होता है इंश्योर कैपेसिटी। इंश्योर कैपेसिटी, तो इंश्योर कैपेसिटी क्या करता है, चेक करता है कि क्या कैपेसिटी अवेलेबल है, मतलब उसमें वहां पर स्पेस है, रूम है नए एलिमेंट ऐड करने के लिए। अगर हाँ तो ऐड करो, नहीं तो फिर ये इंश्योर कैपेसिटी क्या करता है, ये एक नया एरे बनाता है। कैसे? अब जैसे इनके केस में तो ठीक था, एरे में स्पेस था। अब ये जब 6 होने आया, हमने क्या इंश्योर कैपेसिटी, तो ये क्या करेगा, अच्छा कैपेसिटी तो है नहीं, तो ये एक नया बनाएगा। मैंने उसका फॉर्मूला बताया आपको। फॉर्मूला क्या है, करंट साइज विच इज 5 प्लस करंट साइज बाई 2। तो ये कितना बनेगा भाई, 5 प्लस 2। आप सोच रहे होंगे 2.5 आएगा इससे, मैंने लेकिन बताया हुआ है कि इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हो तो इंटीजर आता है, सिंपल उसका फॉर्मूला मैंने बताया था। देखो मैंने आपको चीजें बताता रहता हूँ, आप मुझे अगर एक बार बोल दो टाइप ऑफ ए टाइप ऑफ बी, मतलब जो आपका ऑपरेंड है, तो इसमें मैक्स कौन होगा, इंट ही होगा। क्योंकि सारे इंट है, तो इससे 7 मिलेगा हमें। 7 का बन जाएगा ये 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये बनेगा। अब नेक्स्ट काम क्या होगा, ये कॉपी होगा 1 2 3 4 5, ठीक है, कॉपी हो गया। अब आपने जो 6 ऐड किया था वो इधर ऐड हो जाएगा। फिर आपने एक और किया, आपने बोला कि 7 करना है, तो अब जब आपने 7 ऐड करने के अभी कोई जरूरत नहीं है, अभी रूम है अवेलेबल, जब इसने चेक किया इंश्योर कैपेसिटी, ठीक है, कर दो 7 को ऐड। आपने बोला मुझे 8 भी ऐड करना है, मुझे क्या करना है, 8 भी ऐड करना है, लेकिन अब 8 के लिए यहाँ पर रूम है क्या, बताओ। हाँ सर। रूम नहीं है तो रूम बनाने के लिए क्या करेगा ये, नहीं ये सर। सर ऐड रूम बनाने के लिए ये अब नया एरे बनाएगा। कैसे? वही फॉर्मूले से ये चेक करेगा, मतलब ये चेक इंश्योर कैपेसिटी हर बार चेक करता है, उससे के बाद ऐड करने जाता है। अब क्या करेगा ये, अब एक नया एरे बनाएगा, तो 7 प्लस 7/2 विच इज
7 + 3 मतलब 10 हो जाएगा अभी। यस और नो? 0 Yes, 1 sir. Yes, sir. 3 4 5 6 7 8 9 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या होगा? अब कॉपी होगा ये अरे इधर। ये भाई मैं आपको अभी ना इतना डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा समझ जाओ। हम खुद का भी अपना एरे लिस्ट क्लास बना सकते हैं। जावा ने बना करके दिया हुआ है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि डेटा स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, जैसे हम सी में बनाते होते हैं। बहुत डिटेल में नहीं, थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 आपका इधर कॉपी हो गया। अब आप 8 ऐड करना है, 8 आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा आराम से, 10 हो जाएगा। अब जब बारी आएगी किसकी? 11 की। 11. अब फिर से क्या होगा? अब यहाँ स्पेस नहीं है, रूम नहीं है, क्या होगा? 10 + 10 डिवाइड बाई 2 विच इज 15। एक नया अरे बनेगा 10/2 15 का 0 to 14 और ये सारा इधर कॉपी होगा। ठीक है, लेट्स से दिस इज योर 9। अब आपका सर ये 11 डेटा सर ये डेटा कॉपी होगा या फिर बस इंक्रीज हो जाएगा सर? नहीं नहीं, कॉपी होगा। देखो क्या होता है, ये कॉपी होने के बाद एक और चीज होगी जो जो मैं भी मिस कर रहा था। लेट्स से इसका नाम क्या है? इसका नाम ARR है। ठीक है, ये बना टेम्प। ठीक है, ARR से डाटा टाइम में रख दिया, और जब ये सब काम हो गया कॉपी वाला, फिर कर दिया ARR = टेम्प। ये भी होगा। मतलब अब ये ARR जो इसको पॉइंट कर रहा था पहले, अब यहाँ से कनेक्शन इसका हटा दिया, किसके साथ जोड़ दिया? इसके साथ। नेक्स्ट टाइम फिर यही प्रोसेस होगी, अब ये इधर पॉइंट करने लगेगा। बात समझ आ रही है? Yes, sir. सर ये प्रोसेस चलता है। मैं अभी मतलब फुर्सत में आपको ये पूरा करके भी दिखाऊंगा। अभी मैं थोड़ा सा आपको इधर से दिखाता हूँ एरे लिस्ट से कि कैसे काम चलता है। जैसे एरे लिस्ट में अगर आप देखो ऐड मेथड की इम्प्लीमेंटेशन, तो यहाँ से आप देख सकते हो। कितना टाइम लेगा ओपन होने में? नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया। खुला खुला सर एरे साइज यदि हम 5 पास करते हैं सर पहले ही सर। हाँ हेलो जी, हेलो हाँ ठीक है, सर मैं करते हो कहता फिर। एरे का साइज सर हम पहले यस सर। तो सर मान लो हमने 5 पास कर ठीक है, हमने फिर सर क्या? 6 ऐड कर दिए। तो हाँ, जो सर इसमें फायदा क्या रहता है? इसमें सर कंपाइल टाइम पे तो एरर आने की नहीं सर? रन टाइम पे भी नहीं आएगी Yes, sir. रन तो सर टाइम इसमें पर। फायदा यही तो रहता होगा कि मतलब अगर मान लो सर इसमें फायदा यही तो रहता होगा कि मान लो अगर हम एरे का साइज अगर 5 देते हैं तो 5 मतलब जो हमारे जो मेमोरी के जो स्लॉट होंगे वो इंडेक्सेस वो केवल 0 से 4 यानी कि 5 इंडेक्सिंग होगी ओनली। और अगर बिल्कुल हम साइज नहीं देते तो वो स्टार्टिंग में 10 की इंडेक्सिंग होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसमें मतलब सर इसमें कौन सा ज्यादा बेटर रहता है सर? मतलब मान लो अगर हमें अपनी देखो, अगर आपको पता है कि आपके कलेक्शन में 1000 2000 10,000 चीजें आने वाली हैं, तो आप थोड़ा सा उस हिसाब से इंक्रीज होना चाहिए करके लेते रैंडमली सर। चलो। थोड़ा सा उस हिसाब से इंक्रीज करके आप ले चलो। लेकिन जैसे अगर आप कह रहे हो कि 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो 5 पे वो क्या होगा? थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में बढ़ने में। 5 से 7 होगा, 7 से 10 होगा, 10 से 15 होगा, 15 से 22 होगा, 22 से फिर आपका वो चला जाएगा 40। ठीक है, फिर 80, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, बट आप इनिशियली अगर लेके चल रहे हो, लेट्स से आपने कहा 1000 लेके चल रहा हूँ मैं, तो 1000 से सीधा ही वो 1500 हो जाएगा अगली बार में। ठीक है, अगली बार वो 2200 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये जो
ऑपरेशन है ना, जहाँ पे आप क्या करते हो, एक नया एरे बनाते हो, फिर पूरा एरे कॉपी करते हो, टाइम कंज्यूमिंग है, राइट? तो एटलीस्ट क्या होगा कि आपने 1000 ले लिए स्टार्टिंग में, तो ये काम इसको फर्स्ट 1000 के लिए नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? फिर ये जब 1500 हो गया, ठीक है, उसके बाद 1500 के बाद करना पड़ेगा ये काम, फिर 2200 के बाद करना पड़ेगा। अगर आप लेके चल रहे हो लेट से 5 से, तो ये क्या होगा, इसको बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ये काम, तो इससे क्या होगा, परफॉर्मेंस आपकी डिक्रीज होगी। समझ आ रही बात? डिग्री। हाँ, यस सर। ठीक है। ओके। Yes, sir. यही रीजन है, जनरली हम इसमें करते नहीं होते, मतलब हमारी जो जनरली लिस्ट रहती है, हम जो काम कर रहे होते हैं उसमें हम प्रेफर तभी करते हैं जब हमारे पास 1000-2000 एलिमेंट हो, तो इट इज फाइन। बट अगर आपकी लाखों में चीज जा रही है तो हम इसको वैसे ही प्रेफर नहीं करते फिर एरे लिस्ट को, रीजन है उसका भी, और सिनेरियो भी है कि कब कब यूज करना चाहिए, कब नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था कि ऐड मेथड कैसे काम करता है। देखो, ऐड पे जब हम करते हैं तो ये क्या करता है, इंश्योर कैपेसिटी कॉल करता है। क्या करता है? इंश्योर कैपेसिटी। अब इंश्योर कैपेसिटी क्या करता है, कैलकुलेट कैपेसिटी, ये रहा इधर कुछ, ठीक है, देखता है कैपेसिटी है कि नहीं है, फिर इंश्योर, इधर एक और मेथड है इंश्योर एक्सप्लिसिट कैपेसिटी, ठीक है। इधर आप देखो, यहाँ पर आपका ओवरफ्लो कंसियस कोड, एक चीज यहाँ पर दी हुई है, क्या, ग्रो, मतलब जब आपकी मिनिमम कैपेसिटी जो थी वो इसके इक्वल हो गई है, सॉरी, एलिमेंट डेटा डॉट लेंथ, एलिमेंट डेटा क्या है, वो ये आपका एरे है जिसमें ये डेटा आप रखते जा रहे हो, ये एरे में ही रखता है, मतलब आप जो डेटा ऐड करते हो ना, वो इसमें रखता है एलिमेंट डेटा में, ये इंटरनली एक एरे मैनेज करता है। अब ग्रो कर रहे हैं, तो ग्रो पे देखो क्या करता है, ग्रो पे ये करता है कुछ कैपेसिटी का लॉजिक यहाँ पर लिखा है बनाने का, मैं आपको खुद से एक दिन बना करके दिखा दूंगा, ठीक है। न्यू कैपेसिटी बनाई इसने, ह्यूज कैपेसिटी करके ये कुछ कैलकुलेट करके कैपेसिटी बनाई के बाद तो सारा डेटा कॉपी कर दिया, एरेज डॉट कॉपी ऑफ एलिमेंट डेटा, एरे में जो डेटा है वो, और न्यू कैपेसिटी का एक एरे बना, और फिर से किस में रख दो, एलिमेंट डेटा में रख दो, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है किसके अंदर, ये आपके जब आप ऐड करते हो, समझ आई बात? यस सर। और ये मेथड था वो कर रहा था, इनिशियल कैपेसिटी आप यहाँ दे सकते हो उसमें, ठीक है। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसमें आप कैपेसिटी नहीं देते हो, तो ये देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कंस्ट्रक्टर एन एम्प्टी लिस्ट विद एन इनिशियल कैपेसिटी ऑफ 10, ठीक है। तो ये चीज आपको भाई पता होनी चाहिए, कब कल को कोई पूछता है आपसे कि ग्रोथ फैक्टर क्या है, कि कैसे ग्रो होती है एरे लिस्ट, तो डिपेंड्स ऑन कैपेसिटी, इनिशियल कैपेसिटी जो रहेगी, और जब आगे इंक्रीमेंट की बात आएगी तो क्या होगा, करंट साइज प्लस करंट साइज बाय 2, मतलब ये इसका ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है। इनिशियल कैपेसिटी 10 है, और एनालिस्ट क्लास के अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर और भी है, ओवरलोडेड, जहाँ पे हम कैपेसिटी पास करके बता सकते हैं कि कितना कितना हमें उसमें डेटा उसका साइज इंक्रीज करना है। तो ये डायनेमिकली ग्रोएबल एरे है भाई। 4-5 चीजें हैं जो नोट करने वाली हैं एरेज के बारे में। इंटरनल वर्किंग आपको पता चल गई कैसे काम कर रही है। 2-3 पॉइंट लिख रहा हूँ, ये एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए क्या क्या है। डायनेमिकली ग्रोएबल एरे, ठीक है। दूसरा, इनिशियल कैपेसिटी इज 10। थर्ड पॉइंट है, कैन स्टोर डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स, मतलब एक जैसे ऑब्जेक्ट को आप मल्टीपल टाइम रख सकते हो, कोई कंप्लेन नहीं करेगा। मेंटेन्स इंस्टेंस रोड, मतलब जैसे जैसे आप रखते जाओगे, जब आप निकालोगे तो आपको उसी ऑर्डर में डेटा मिलेगा जिसमें आपने रखा था, ठीक है। ग्रोथ फैक्टर इज करंट साइज प्लस करंट साइज बाय 2, ठीक है।
छठा पॉइंट एक और चीज था, अलाउ नल ऑब्जेक्ट्स, मतलब नल भी आप और ऐड कर सकते हो। तो ये 5-6 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं भाई। अभी मैंने आपको नल ऐड करके नहीं दिखाया, मैं दिखा देता हूँ इधर आपको नल भी ऐड करके। देखो लास्ट में आपको नल भी मिलेगा, और डुप्लीकेट तो आप देख ही रहे हो, है ना। यस सर। जिस ऑर्डर में आप रख रहे हो उसी ऑर्डर में आपका क्या हो रहा है, डेटा डेट ऑब्जेक्ट आपके दिख भी रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने ये आपने जो किया ना यहाँ पर प्रिंट एलन लिस्ट, तो ये इस लिस्ट ऑब्जेक्ट की टू स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन प्रिंट हो रही है, बट आपको हो सकता है आपको एक एक निकालना है इसमें से, तो फिर क्या करोगे आप? आपके पास यहाँ पर एक फंक्शनैलिटी है जिसको क्या बोलते हैं, लूप। फॉर ईच लूप मैंने बताया था। फॉर ईच ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस लिस्ट व्हाट वी वांट इज एन ऑब्जेक्ट। देखो ये लिस्ट किस टाइप की है, बाय डिफॉल्ट हमने कुछ नहीं बताया कि किस टाइप के ऑब्जेक्ट रखेगी। ये स्ट्रिंग टाइप के रख के बैठी है, ये कल को पर्सन भी रख सकती है, स्टूडेंट भी रख सकती है, व्हीकल भी रख सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको टाइप क्या दिख रहा है कि यहाँ आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब आपको ऑब्जेक्ट को क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, स्ट्रिंग में। तो आप क्या करो, ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट। अब देखो इसमें भी दिक्कत आएगी हमें, क्या इस लाइन की वजह से दिक्कत आएगी, इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। अब आप एक एक चीज को यहाँ प्रिंट कर सकते हो, एक वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो, निकाल सकते हो। एप्पल बनाना ऑरेंज कीवी, राइट। पहले हम उस ऑब्जेक्ट का टू स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन देख रहे थे, अब हम एक एक ऑब्जेक्ट को हम निकाल के प्रिंट कर रहे हैं। जैसे हम इसको आप सिमिलर समझो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एरे है और एरे से मैं एक एक ऐसे निकाल रहा हूँ, 0 1 2, ठीक है। ये कर रहा हूँ मैं किस से, इस पर्टिकुलर कोड से, ठीक है जी। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। नो सर। और अगर मैं सीधा ऑब्जेक्ट भी लिखूं तो आई थिंक अभी कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए, इसका भी टू स्ट्रिंग कॉल कर देगा, ठीक है। बट अगर ये पर्सन होता फिर ये आपको दिक्कत आती है, यहाँ पर ये कुछ और ही दिख रहा होता है। जैसे लेट्स से आपके पास एक क्लास है पर्सन, ठीक है, इसमें आपके पास इंट आईडी है, स्ट्रिंग नेम है, ठीक है। पर्सन क्लास के अंदर मैंने बना दिया कंस्ट्रक्टर। भाई आप, मैंने बताया आपको कि ये तो हेटेरोजेनियस है, तो आप इसमें तो कुछ भी ऐड कर सकते हो। सोर्स जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, नहीं ये नहीं चाहिए, कंस्ट्रक्टर चाहिए, ठीक है। ये मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया। तो अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इसको तो मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कर देता हूँ लिस्ट डॉट ऐड न्यू पर्सन इमेज, ठीक है। मैंने एक पर्सन ऐड कर दिया अभी इसमें एप्पल भी है, इसमें पर्सन भी रख दिया मैंने। अब ये स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी अनुज के लिए देखना क्या होगा, क्या आ रहा है, पर्सन एट द रेट समथिंग समथिंग। ये क्या है, ये मैंने आपको बताया हुआ, ये इसकी टू स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन किसकी, पर्सन की। इस क्लास में आपने टू स्ट्रिंग को ओवरराइड नहीं किया, तो हर क्लास की ऑब्जेक्ट कौन होती है, ऑब्जेक्ट क्लास। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये जो आपका टू स्ट्रिंग आ रहा है ये आ रहा है यहाँ से। देखो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर अगर आप जाओ, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर एक मेथड है कौन सा, टू स्ट्रिंग। उसमें यही लिखा हुआ है कि क्लास का जो नाम है वो उसमें जोड़ो एट द रेट, और जो भी आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है उसका जो हैश कोड बन रहा है उसको हेक्स स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो और वो प्रिंट कर दो। बट अगर चाहते हो कि आप आपका बिहेवियर डिफरेंट हो, ये नहीं बिहेवियर आप चाहते, तो क्या करो, आप इस क्लास के अंदर आप टू स्ट्रिंग को ओवरराइड करो। अब आप चाहते क्या हो ये बता दो। मैंने कहा नहीं ये नहीं चाहिए मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए आईडी प्लस, तो ये ऐसा दिख जाएगा जैसे मैंने बोला है, ठीक है। अब मैं चलाऊंगा इसको तो ये नहीं दिखेगा जो आपको भी दिख रहा है नीचे, ये अकॉर्डिंग टू योर टू स्ट्रिंग इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो जाएगा।
ठीक है, Yes, sir. बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है जी, ओके, टू स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर मैं एक और चीज बोलता हूँ कि यहाँ पर क्या है, मेरे सेटर एंड गेटर भी है। देखो मतलब जनरली जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे ना भाई, प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, तो हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी होगी। ये जो मैं बता रहा हूँ ये वहां पे आपको काम आएगा, लेकिन एग्जैक्टली चीजें ऐसी नहीं होंगी, इतनी सिंपल नहीं होंगी जैसे यहाँ दिख रही है आपको भी। सोर्स में गया मैं, गेटर एंड सेटर बनाए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि मुझे टू स्ट्रिंग नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, मुझे सिर्फ नाम प्रिंट करवाना है इस ऑब्जेक्ट का। हम्म, ऑब्जेक्ट से अगर मैं निकालू तो ये तो मेरे को दोनों चीज देगा, क्योंकि टू स्ट्रिंग में मैंने यही लिखा है, बट मुझे क्या चाहिए, नाम। अब अगर मैं यहाँ देखूं तो ये गेट नेम की फंक्शनैलिटी यहाँ पर नहीं है। गेट नेम की फंक्शनैलिटी यहाँ पर नहीं है। दूसरा, एक और दिक्कत यहाँ पर क्या है अभी, कि लेट्स से मैंने कहा पर्सन, पर्सन में इसको कन्वर्ट कर दो, ठीक है। पर्सन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये जो वैल्यू है इसके पास अब वो मेथड तो मिल जाएगा आपको, पर्सन डॉट, सॉरी वैल्यू डॉट, वैल्यू डॉट, इसको पी बोल देता हूँ मैं, इसको मैं पी बोल देता हूँ, और पी डॉट गेट नेम हम कर सकते हैं। पर दिक्कत क्या होगी, ये जो स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट है ये कन्वर्ट ही नहीं हो पाएंगे पर्सन में, है ना। क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ जाएगी, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कास्ट टू ए पर्सन, मतलब इतना ब्लाइंडली हमें कास्ट नहीं करना चाहिए। कैसे करना चाहिए फिर, इफ ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है इंस्टेंस ऑफ, ये इंस्टेंस है किसका, पर्सन का, किसका है, पर्सन का ऑब्जेक्ट। तो करो, बात समझ आ रही है, तो करो, नहीं तो रहने दो। अब ये सिर्फ आपको पर्सन के ऑब्जेक्ट दिखाएगा यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ नेम दिखा रहा है, समझ आ रही है बात। अगर नहीं है तो क्या, यस सर। एल्स इफ अगर ये जो ऑब्जेक्ट है इंस्टेंस ऑफ है किसका, स्ट्रिंग का, तो अभी आपका स्ट्रिंग है तो आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि टू स्ट्रिंग तो ऑलरेडी कॉल होगा ही। अगर ये किसी और टाइप का होता, लेट्स से कल को ये मैं बना दूं यहाँ पर, बना के दिखा देता हूँ मैं आपको, एक और क्लास इधर, क्लास व्हीकल, ठीक है, और इंट चलो मैं स्ट्रिंग लेता हूँ, स्ट्रिंग सी नंबर, इंट लेते, सॉरी ये गलत कर दिया भाई मैंने यार, कोई बोल दिया करो यार, तुम बोलते नहीं हो। देखो देख मैंने इंट भी यूज कर लिया और स्ट्रिंग भी, कोई मुझे बताना सर आप गलत कर रहे हो। स्ट्रिंग नेम सोर्स generate constructor refactor source getters and setters, ठीक है। ये मैंने बना दिया व्हीकल। अब इसमें मैं ऐड करने जा रहा हूँ क्या, लिस्ट डॉट ऐड, ये तो ऑब्जेक्ट कुछ भी ले लेगा, ऑब्जेक्ट तो सभी चीज क्या है जावा के अंदर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट वो किसी का भी हो सकता है, व्हीकल का हो सकता है, पर्सन का हो सकता है, स्टूडेंट का हो सकता है। मैंने कहा एक नया व्हीकल इसमें ऐड कर दो, ठीक है, UK08 AX 2345, ठीक है। नेम क्या है, ये कार है, एग्जांपल कार भी कौन सी है, बहुत जेनरिक सा नाम हो गया है। बलेनो कार, ठीक है, इस तरह से मैंने ये आ गई हमारी ऑल्टो।
अब मैं चेक कर रहा हूं अगर इंस्टेंस ऑफ है किसका, व्हीकल का, तो कन्वर्ट किस में कर सकते हैं, व्हीकल v इज इक्वल्स टू, किसको करना है, ऑब्जेक्ट को किस में कास्ट करना है, व्हीकल में, ठीक है। व्हीकल में। और व्हीकल से फिर अब हम क्या कर सकते हैं भाई, जो मैं पढ़ा कॉल कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा v से मुझे क्या चाहिए, आरसी नंबर चाहिए, ठीक है, कर सकते हैं बिल्कुल। तो इस तरीके से आप करते हैं। बट ये प्रैक्टिस हम फॉलो नहीं कर रहे होंगे, अभी आप देखोगे क्यों नहीं कर रहे होंगे। ये क्या है, मैंने बताया हेट्रोजीनियस टाइप का कलेक्शन है। बट आप क्या कर सकते हो, इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या रखे, या तो कार रखे, या पर्सन रखे, या स्ट्रिंग रखे, या वट एवर यू वॉन्ट, आप स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। कंसेप्ट आएगा यहाँ पर जेनेरिक का। अभी क्या है देखो, सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ, कलेक्शन को समझते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। व्हाट इज कलेक्शन, कलेक्शन ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है, मतलब कलेक्शन को आप समझो कि एक क्या है, बैग, मैंने बताया था ना भाई, एरे बैग बताया था मैंने वहां पर। बैग में मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं हम, ताकि हमारा जो डेटा है वो कैरी करना इजी हो जाए। ऑब्जेक्ट मैंने किसका बनाया, मैंने बनाया ऑब्जेक्ट व्हीकल का। एक बनाया, दो बनाया, पर्सन बना, पर्सन दूसरा बनाया मैंने। तो ये दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहे हैं, डेटा कैरी कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी मेरे पास बहुत सारे हो सकते हैं, मेरे पास जो है ऑब्जेक्ट भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, उस डेटा को मुझे अगर कैरी करना है, मुझे 100 ऑब्जेक्ट लेके जाना इजी है कि उन ऑब्जेक्ट को मैं किस में रख लूं, एक एरे में रख लूं, या एक एरे लिस्ट में रख लूं। और वो एक ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट किसका, एरे लिस्ट का, एरे लिस्ट का सिंगल ऑब्जेक्ट, या लेट्स से व्हीकल के 100 ऑब्जेक्ट, विच एवर इज इजी, एरे लिस्ट। एरे लिस्ट। तो ये क्या है, एरे लिस्ट। इसको आप कहो कि बैग तो है आपके पास, बैग में क्या रखा है, बैग में आपके पास लेट्स से व्हीकल रखा है, यस सर। ठीक है। अब ये बैग क्या कर रहे हो, आप ट्रक में लोड कर रहे हो। लेकिन इसमें क्या किया आपने, बैग में, व्हीकल में आपने यहाँ कुछ और भी लिया था क्या, पर्सन, तो आपने पर्सन भी रख दिया। ठीक है। अब जब आप निकालने जाओगे, जब आप निकालने जाओगे तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि व्हीकल मिल जाए, हो सकता है आपको पर्सन मिल जाए। बात समझ आ रही है, क्योंकि देखो सिंपल सिंपल इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। ये मेरे पास एक थैला है, ठीक है। इस थैले में मेरे पास क्या है, इसमें मेरे पास येलो बॉल भी है, और इसमें मेरे पास क्या है, कुछ रेड बॉल भी है, ठीक है। और मैं थोड़ी सी और डाल देता हूँ, इसमें कुछ पर्पल भी मेरे पास है फॉर एग्जाम्पल। अब जब आप इसमें थैले में हाथ डाल रहे हो, ठीक है, देख नहीं रहे हो आप, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि येलो निकल जाए, या रेड निकल जाए, या पर्पल निकल जाए, मतलब प्रोबेबिलिटी है सबकी इनकी, राइट। क्योंकि हमने रखा हुआ इस बैग में, हमने क्या है, इतनी छूट दी हुई है कि आप इसमें ये रख सकते हो इस टाइप का। या इसको थोड़ा और एक एग्जांपल में लेता हूँ कि ये आपके क्या है, यहाँ पर एप्पल्स हैं, या इनको मैंगो बोलते हैं, थोड़े येलो है ना, ठीक है। ये ऑरेंज है, और इसको कुछ और बोल देते हैं, क्या बोले, ठीक है, बैंगन। ठीक है, बैंगन बोल दो, या कुछ लेट्स से मैं इसको क्या बोलता हूँ अभी, एक वो प्लम करके एक आता है ना, ग्रेप्स भी आते हैं। ग्रेप बहुत छोटा हो जाएगा, वो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, आप ग्रेप्स उठा रहे हो थैले से, ठीक है। प्लम है थोड़ा बड़े साइज का है। अब जब आपने इस थैले में मैंगो भी रखे हैं, ऑरेंज भी रखे हैं, बट वैसे आइडेंटिफाई तो मैंगो भी हो जाता है ना। मान के चलो सर एज्यूम कर लें कोई आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। हाँ हाँ। तो अभी क्या है कि आपके पास मैंगो भी आ सकता है, ऑरेंज भी आ सकता है, और आपके पास प्लम भी आ सकता है कि नहीं, क्योंकि आपने इस थैले को बिल्कुल खुला छोड़ा हुआ है, इसमें आप जो मर्जी रखो, रख तो आप दोगे, रखते टाइम कोई शिकायत नहीं करेगा, लेकिन जब आप निकालोगे तो निकालते टाइम आप ये श्योर नहीं होंगे उस टाइम पर कि आपको क्या हाथ में आया, ठीक है। उसी के लिए फिर आपको क्या करना पड़ा, उसके लिए आपको ये वाला काम करना पड़ा, इधर चेक किया आपने कि ये निकल के क्या आया, ये मैंगो आया कि ये आपके पास ऑरेंज आया, वो किससे चेक किया आपने, इंस्टेंस ऑफ से, राइट। फिर आपने
टाइप कास्टिंग की। अगर आप ब्लाइंडली टाइप कास्ट कर दो हर चीज को पर्सन में, तो फट जाएगा। और अभी आपने देखा वो ब्लैंक क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ रही थी जब मैंने यहाँ पर कोई इफ एल्स नहीं लगाया था। बात समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. तो इसको हैंडल करने के लिए जावा ने हमें एक और चीज दी क्या, कि भाई आप अपना जो कलेक्शन बना रहे हो आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर दो, उसको हेट्रोजीनियस मत रखो, उसको आप होमोजीनियस कर दो। मैंने कहा भाई इधर मेरे पास क्या है, व्हीकल ही आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? व्हीकल। अभी मैं जब मैंने थैला तैयार किया, थैले में मैंने स्पेशल लिख दिया कि थैला किसके लिए बना है? व्हीकल के लिए। व्हीकल के लिए बना है। ये जो मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ये व्हीकल के लिए बना है, राइट? ठीक है। तो अब क्या है, ये बोल रहे भाई इनको नहीं रख सकते, व्हीकल पे कोई कंप्लेन नहीं है, इन पे है। मैं कहता हूँ कि ये थैला मैं स्ट्रिंग के लिए बना रहा हूँ, ठीक है? ठीक स्ट्रिंग है, रखो, बताइए। Yes, स्ट्रिंग रखो, ये नहीं आप कर सकते, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल। मैं इसको क्या किसके लिए बना रहा हूँ? पर्सन के लिए। तो पर्सन रखो आप, कोई दिक्कत नहीं, पर्सन डॉट ऐड में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अगर दिक्कत- ऑब्जेक्ट लिख दे सर फिर सब आ जाएंगे ना सर? अभी भी ऑब्जेक्ट ही है भाई, अब अगर नहीं लिखा है तो क्या है बाय डिफॉल्ट? ये Okay. तो वही बात होगी ना, अगर आप यहाँ पर Yes, लिख sir. देते हो ऑब्जेक्ट, तो ये तो वही बात होगी जो भी फिलहाल भी है। फिर आपको Yes, sir. टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी नीचे निकालते हुए, है ना? यस सर। तो ये तो लिखो ना लिखो एक ही बात है। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब जब आपने ये बोला कि भाई मुझे तो क्या चाहिए, मुझे पर्सन चाहिए इसमें सिर्फ, ठीक है? तो एक तो ये आप जब आप रखने जाओगे ये आपको मना कर देगा, रखने नहीं देगा रखते टाइम ही। रिस्ट्रिक्शन लगा दिया आपने, पर्सन रखो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, जब आप यहाँ फॉर ईच लिख रहे हो ना, तो आपको कोई टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट ही देखो यहाँ पर क्या आया, पर्सन आया। Person. मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट है, बट नहीं, पर्सन बाय डिफॉल्ट जब आपने रखा गया था पर्सन, तो निकलेगा भी क्या? पर्सन। इसलिए आपको यहाँ कोई Person. कास्टिंग की जरूरत नहीं है। बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो जनरली अब हम Yes, जो sir. आगे कलेक्शन पढ़ेंगे वहां पर हम ये चीज यूज कर रहे होंगे भाई, जेनरिक। ये भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इस पे हम एक सेपरेट डिस्कशन करेंगे, ठीक है? बट अभी अभी मैंडेटरी और अब मैं समझता नहीं कि अभी जरूरी है, ठीक है? करेंगे इसको भी डिस्कस। अभी तक मैंने जो भी चीजें बताई वो बताओ आपको समझ आई कि नहीं है? Yes, sir. यस सर। आई है? Yes, sir. चलो बहुत जी। बढ़िया है भाई। ओके, अभी हमने आज सिर्फ एरे लिस्ट में देखा कि क्या 4-5 पॉइंट हैं, वो हमने देखे। थोड़ा सा हमने कलेक्शन को समझा क्या है, एरे लिस्ट कैसे काम करती है उसको समझा, जेनरिक क्या है, उसकी जरूरत क्या है वो हमने समझा। Yes, अब sir. Yes, sir. इसमें से निकालने का एक तरीका तो ये हो गया पर्सन, सॉरी फॉर ईच लूप। दूसरा हम For यहाँ each पर loop. दूसरा हम कर सकते हैं फॉर लूप यूज, ठीक है? तीसरा कल Yes, एक sir. और चीज देखेंगे, इटरेटर, Iterator. ठीक है? और भी एक दो चीजें हैं, या अगर आप